केविन, कहाँ हो तुम? जल्दी करो। हेलो, कोई दरवाजा खोलो। केविन, केविन, दरवाजा खोलो, कोई है अंदर? पता नहीं दरवाजा कैसे अपने आप बंद हो गया। रिपोर्ट्स तैयार है? जी सर, हाँ रिपोर्ट्स तैयार हैं। 1 मिनट सर। हेलो। हेलो डॉक्टर रोहन, मैं डॉक्टर सुधीर बोल रहा हूँ। क्या डॉक्टर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का क्या हुआ? जी हाँ डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ गई हैं। इट्स क्लियर, इट्स अ वेरी नेचुरल डेथ। आर यू श्योर? आई एम श्योर। आप बॉडी ले जाकर अंतिम संस्कार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तेजी, तेजी पुत्र देख, पुत्र बाहर आ मेरे बच्चा, पुत्र मेरी वजह से आ जाना बाहर। तेजी, दरवाजा खोल पुत्र। देख, देख मेरा जिन तेरी इंतजार कर रहा है मेरा पुत्र। तेरी इजाजत के बगैर वो ये चौखट नहीं पार करेगा मेरा बच्चा। वो जिंदर जी की विधवा आ क्यों नहीं रही है बाहर? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी क्या मिसेस सिक्का, प्रॉब्लम से ही पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है? अरे यही तो जड़ है इस घर की सारी समस्याओं की। जिंदर जी ने जिस औरत को पाला था उसी की बेटी है ना तू? आप भी क्या बात कर रही हैं बहन जी? बहन जी आप किस दुनिया में रहती हैं? पूरी दुनिया जानती है। बड़े तमाशे हुए थे उन दिनों जब उस औरत की मौत हुई और इस नाजायज औलाद को घर लेकर आए। देख तेरे बाबूजी का वास्ता, आजा मेरे पुत्र, आजा। मैं जानता हूँ पुत्र, मेरा जिंद बहुत आम आदमी था, कर आम आदमियों से गलती हो जाती है पुत्र। जिंद चला गया, आजा मेरे पुत्र। इस मनहूस के इस घर में कदम रखते ही जिंदर जी ने कुर्सी पकड़ ली। इसकी माँ ने जो जिंदर जी के साथ में पाप किया उसकी सजा सारा घर भुगत रहा है। अब देखिए ना, पति की मौत पर विधवा दुनिया के सामने शोक मनाने भी नहीं आ रही है। तेजी पुत्र बाहर आ। देख उसकी सारी गलतियों के बावजूद तूने उसे जिंदगी में कभी दुख नहीं दिया। हम जाति मानुष की आत्मा को क्यों नहीं दे रही है पुत्र? वाह रब्बा वाह, इधर मेरा जिन सफेद कपड़ों में पड़ा है और ये मेरी बच्ची सफेद कपड़ों में लिपटी हुई है। मेरी तो जिंदगी बेरंग हो गई पुत्र। तुझी पुत्र, चल मेरे जिन को रक्षित कर दे मेरे बच्चा। आजा मेरे पुत्र, आजा। चल मेरे बच्चा। ये कैसा बर्ताव हुआ जिंदर जी? ऐसा आपने मेरे साथ क्यों किया? न मैं इतनी बुरी पत्नी थी, न आप इतने बुरे इंसान थे, तो कोई हमारे बीच क्यों आ गया? पिछले 1.5 साल से मैं इस आस में बैठी थी कि एक दिन आप बोलेंगे और मेरे इस सवाल का जवाब देंगे, पर इसका जवाब तो आप अपने साथ ही लेकर चले गए।
जी, 23 साल पहले जब मैंने 7 फेरे लिए थे, तब मैं तुम्हें नहीं, एक मंदिर को ब्याह कर लाया था और स्थापित कर दिया था इस घर में। पर फिर एक रोज मुझसे इस मंदिर का अनादर हो गया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मेरी मौत पर सिर्फ तेजी ही विधवा हुई है, इस जहां में और उस जहां में। अरे इस मनहूस को तो यहाँ से हटाइए। ऐसे दुख में तो इसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए। अरे पाप से उपजी चीज कभी फलती है? ऐसा बड़प्पन भी ठीक नहीं। मैं तो कहती हूँ यहाँ से नहीं, घर से निकाल बाहर करना चाहिए। और इसमें भी इतनी शर्म नहीं कि घर के अंदर मुंह छुपा कर बैठे। इसे घर में रखकर मैं तो कहती हूँ बड़ी गलती की मिसेस सिंह ने। नाजायज कहीं की। अब जाओ ना यहाँ से। रुको टीना, पीठ दिखाकर कहाँ जा रही है? जिनकी बातें तुम सुन के जा रही हो, वो क्या जाने कि हमारे परिवार में कौन है कौन नहीं है। ये गिनती गिनने वाले कौन होते हैं? बाबूजी, पूछिए टीना से, क्या आप इसके बाबूजी नहीं हैं? पूछिए इससे, क्या सैम इसका भाई नहीं है? पूछिए इससे कि पम्मी डिंगी इसकी बहनें नहीं है? बता टीना, ये जिंदर जी तुम्हारे पापा है या नहीं? टीना, इधर आओ, इधर आओ टीना। जिंदर जी, अगर आपके सुख दुख मेरे थे, आपकी कामयाबी मेरी थी, तो आपकी गलतियां भी मेरी हैं। टीना बेटा, तुम्हारे पापा एक लंबे सफर पे जा रहे हैं। चलो इन्हें चैन और सुकून से विदा करते हैं। टीना, आज तुम्हारे पापा के सामने, सबके सामने, तुम्हें इस घर की बेटी, अपनी बेटी कबूल करती हूँ। आज से तुम मुझे आंटी नहीं, माँ कहोगी। ऐसे नहीं बेटा, जोर से बोलो ताकि तुम्हारे पापा सुन सके, ये दुनिया सुन सके कि तुम मेरी बेटी हो। बोलो बेटा। माँ!
बेटा मेरी बेटी है जिंदर जी, इसकी तरफ से इत्मीनान रखिएगा। चलिए निकलिए अपने आखिरी सफर को। सब ले जाओ इन्हें। कैसी है मम्मी जी? नींद की गोली ली है, सो रही हैं। अच्छा ये बुरा वक्त नींद में ही कट जाए। अब तो पूरा घर तुम्हारे साथ है ना टीना? सब बहुत रो चुके, अब एक दूसरे के आंसू पोंछे जाए, हाँ? है ना? पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पापा आपकी शादी वाले दिन क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। वो बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई टिकी। पापा के पास सो रही थी, जब जाग कर उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने आपके बारे में पूछा, पर मैंने उनसे कह दिया कि आपकी शादी और पिटाई भी हो गई है। वो शायद उनकी आखिरी सांस थी। सांस टूटने से पहले जब बीमारी साथ छोड़ती है ना, शायद ये वो लम्हा था। चलो हम लोग बाहर चलते, बैठते, मम्मी जी को सोने देते। आओ निकी, जल्दी ना। अगर आप सबकी इजाजत हो तो हम लोग चलें। पम्मी भी जा रही है। हाँ, क्यों? ऐसे में बेटी जब मायके आती है तो 13 दिनों तक तो ससुराल नहीं जाती। हमारे चंडीगढ़ में तो 40 दिन का रिवाज होता है। तो मतलब पम्मी को 40 दिन तक यहीं रुकना पड़ेगा? बुआ जी ठीक कह रही है रोहन। मुझे भी लगता है कि मुझे यहाँ 13 दिन कम से कम रुकना चाहिए। बीजी, मैं अकेला घर तो जा सकता हूँ ना? अब क्या कहें पुत्र? नमस्ते। नमस्ते। आप? मैं इस घर का दामाद हूँ, पम्मी का पति। दामाद जी, ये सब क्या हो गया दामाद जी? अपने जिंदर जी के साथ ये सब क्या हो गया? मुझे जब पता चला तो मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ चला आया। अच्छे आदमियों को रब ऐसे क्यों उठा लेता है? खुराना साहब, सतीश भाई थी, सतीश भाई। आइए खुराना साहब। ये सब क्या हो गया बेटा? बहुत बुरा हुआ। बाबूजी, बाबूजी,
बाबूजी ये सब क्या हो गया हमारे जिंदर जी के साथ? तेजी भाभी नजर नहीं आ रही है? हाँ? खुराना साहब, लंबे सफर से आए हो, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे क्या आराम, मेरी अन्नू दिखाई नहीं दे रही है। मैंने उसे बताया तक नहीं, बस ऐसे ही चलाया यहाँ पर। जरा उसे बुलाइए ना प्लीज। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। बहू, बहू। सैम, अनु, क्या हुआ फूफा जी? क्या बात? सैम, अनु कहाँ है? अनु कमरे में तो नहीं है। कमरे में नहीं? तो फिर कहाँ गई? मेरे शब्द प्रेम का परम अर्थ हो तुम पम्मी। तुमको समर्पित हुआ उनका ये जज्बात जो धड़कनों में ही फंस कर रह गए और जबान तक ना आ पाए। मेरी बेपनाह मोहब्बत की पनाह पम्मी से वो चंद बातें जो उससे कहना चाहता था पर कह नहीं सका। और देव की शादी का कार्ड अभी तक संभाल के रखा है। समझ में नहीं आता कि इन यादों को दफना दूं या जला दूं। और मेरे रिश्ते पर चील की तरह मंडराती रहती है। हेलो रोहन बेटा, आफ्तो ने तो जैसे इस घर में डेरा डाल लिया। बेटा तू इस घर को छोड़ के मत जाया कर। क्या हुआ बीजी? तू जल्दी से आजा बेटा, बहू का कुछ आता पता नहीं, सुबह से किसी को नहीं दिखी। ठीक है बीजी, मैं भी आता हूं। तुझे अगर अन्नू का फोन आए तो तू मुझे फौरन बता देना। मुझे बेकार के सवाल मत कर। अगर मुझे पता होता कि अन्नू कहाँ है तो मैं चंडीगढ़ फोन करता अन्नू के बारे में पता करने के लिए। बात करती है नहीं, यहां भी किसी को पता नहीं है। ठीक है, क्या हुआ अन्नू का? पता नहीं वो कहाँ चली गई है, बिना बताए बिना कुछ कहे। आपको तो मेरी बच्ची से हमेशा शिकायत रही है, अब वो गायब है तो ये भी उसकी गलती है। सैम, क्या तुम्हारा अन्नू के साथ कोई झगड़ा हुआ था? रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि इन हालात में भी मैं... सैम, अरे परजाई जी की कार भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यानी साबित हो गया कि बहू जहां गई है अपनी मर्जी से गई है। ये सतीश जी से कोई कह दो कि कचहरी ना बिठाई यहाँ पर। मेरी बेटी गुम हुई है। खुराना साहब इतने नाराज मत होइए। सैम, अनु क्या सामान के साथ गई है या बगैर सामान के? मैं देख के आता हूँ। भाभी के कपड़े तो सब यही रखे हैं। हाँ, और बाकी सामान से भी लगता नहीं कि उन्होंने घर छोड़ा है। तो फिर मैं क्या बताऊंगी? तुम्हारी भाभी की लीला तुम्हारी भाभी जाने। वैसे भी उनके लिए घर छोड़ के जाना कोई नई बात तो है नहीं।
पता नहीं इस बार कौन सा नया तमाशा करे, लेकिन एक बात तय है, इस बार ना मैं अनु को डिवोर्स देकर ही रहूंगा, तुम देखना। तुमने उनके मोबाइल पे फोन करने की कोशिश की? मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल। मैं Pick it up. ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? धीरे से जाना पाकिट में हो पुनवा, धीरे से जाना पाकिट में, सो चुकी तेरी राजकुमारी, ना देखे अब वो कोई सपने। आजा छिप जा, आजा छिप जा हमरे खीसे में हो पुनवा, आजा छिप जा हमरे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।